आखिर वो योद्धा कौन है जिससे महाबली हनुमान को हार का सामना करना पड़ा था। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। राम रमण युद्ध में हनुमान जी ही एक ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सका। लेकिन रामायण काल में एक ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भी हारे थे। आखिर कौन था वो महावीर जिसने बजरंगबली को हराया था? धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ना तो हनुमान के बिना राम है और ना ही रामायण। महाबली हनुमान जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं था, फिर कैसे किसी योद्धा से वो हार पाए, आखिर ये कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी कभी किसी से नहीं हारे। उन्होंने हर मुश्किल का डट करके सामना किया और जीत भी हासिल की। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए अपनी जान तक निछावर कर देने की शक्ति थी। उन्होंने कई युद्ध किए तथा उन पर जीत भी प्राप्त की। हनुमान जी अपने भक्तों को की भी हर प्रकार से संकट से रक्षा करते हैं, तभी तो उन्हें संकट मोचन के नाम से बुलाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के संबंध में उनके कार्यों की बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। रामायण में बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम की हर संभव सेवा की तथा सभी कारण संपूर्ण रूप से पूर्ण किए। हनुमान जी के पराक्रम की गाथा आप सभी के किसी न किसी के मुख से सुनते होंगे, हर जगह सुनते होंगे। वे कभी भी नहीं हारे। उन्होंने हर परिस्थितियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाला। उनकी वीरता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने महाभारत के कई वीर योद्धाओं को, जैसे अर्जुन और भीम, न्याय के देवता शनिदेव तथा बाली तक को पराजित किया है। परंतु क्या आपको मालूम है हनुमान जी भी किसी एक योद्धा से हारे थे? आज की इस कहानी में हम आपको हनुमान जी की ही एक राम भक्त तपस्वी से हार की एक कथा बताएंगे। एक मच्छिंद्रनाथ नामक तपस्वी हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। मच्छिंद्रनाथ तपस्वी जब रामेश्वरम में पधारे तो वे रामेश्वरम सेतु को देखकर भाव विभोर हो उठे। उनके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति का निश्चय किया। भक्ति में लीन होते हुए वे समुद्र में स्नान करने गए। वानर भेष में वहां घूम रहे हनुमान जी ये सब देखते हुए वो सोचे कि तपस्वी का थोड़ा सा परीक्षा तो लेना चाहिए। आगे बढ़े वो। हनुमान जी ने योगी मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेना शुरू की। उस स्थान पर जहां तपस्वी भक्ति में लीन था, अचानक तेज वर्षा होने लगी। फिर वानर भेष में घूम रहे हनुमान जी वहां मौजूद पहाड़ पर वार करके गुफा बनाने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी का गुफा बनाने का उद्देश्य मच्छिंद्रनाथ के तपस्या को भंग करना था और उनका एक अपने तरफ में आकर्षण करना था। हनुमान जी का गुफा बनाने का उद्देश्य था तपस्वी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और भक्ति में अड़चन डालना। जैसा हनुमान जी ने चाहा था वैसा ही हुआ और तपस्वी का ध्यान हनुमान जी पर पड़ा। तपस्वी मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे वानर, तुम मूर्खता कर रहे हो। जब हमें प्यास लगती है उसी वक्त थोड़ी ना हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तुम्हें पहले ही अपने रहने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर हनुमान जी बोले कि वैसे तो इस बात से सभी परिचित हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान से बड़ा योद्धा कोई नहीं, पर कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का 1% मुझे दे दिया है। यदि आपके पास इतना साहस है तो मुझे हराकर दिखाएं। ऐसा करने के बाद ही मैं मानूंगा कि आप में तपोबल है और आप समर्थ हैं, वरना खुद को एक सिद्ध योगी कहना बंद कर दें। मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध करना शुरू करने के लिए कहा और युद्ध शुरू कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध शुरू होते ही मच्छिंद्रनाथ पर 7 बड़े पर्वत फेंके, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने उन पर्वतों को अपनी शक्ति के बल से उनके मूल स्थान पर दोबारा भेज दिया।
यह दृश्य देखते ही हनुमान जी को क्रोध से आग बबूला हो उठे। आखिर ये कैसा तपस्वी है कि मेरे भी शक्ति के आगे इसकी शक्ति इतनी मजबूत कैसे। इसके बाद हनुमान जी ने वहां के सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मछिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए उठा लिया, जिससे देखते ही मछिंद्रनाथ ने समुद्र के जल की कुछ बूंदें ली और उन बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वातावरण मंत्र से सिद्ध किया। तत्पश्चात जल की कुछ बूंदें हनुमान जी के ऊपर फेंक दिए। ये सिद्ध की गई बूंदें जैसे ही हनुमान जी के शरीर पर पड़ी, उनका शरीर स्थिर अवस्था में चला गया। वो जकड़न सी महसूस करने लगे। हनुमान जी के शरीर न तो हिल रहा था न हलचल हो रहा था। हर एक अंग धीरे धीरे हलचल करना बंद कर दिया। कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी जाती रही। अपने पुत्र को कष्ट में देखकर वहां वायु देव प्रकट हुए और मछिंद्रनाथ से हनुमान को कष्ट मुक्त करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर हनुमान जी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने तपस्वी से कहा कि हे मछिंद्रनाथ, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुझसे भूल हुई कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा। कृपया मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। यह सुन मछिंद्रनाथ ने उन्हें माफ कर दिया। तो बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।